हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड पार्ट 3 को। पार्ट 1 पार्ट 2 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बात। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ अ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। जो साउंड की स्पीड होती है डिफरेंट मीडिया में क्या होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल। इट इज स्लोवेस्ट इन द गैसेज, फास्टर इन द लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन द सॉलिड। जो साउंड की स्पीड होती है वो डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। मटेरियल का नेचर किस पे क्या है जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर रही है। वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैसेज है। ठीक है, ये क्या है, नेचर है मटेरियल के कि सॉलिड में वो ट्रैवल कर रहा है या फिर लिक्विड में ट्रैवल कर रहा है या फिर गैसेज मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है। अगर हम गैसेज की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, साउंड की स्पीड कम होगी, बहुत कम होगी, और लिक्विड की उस थोड़ी सी ज़्यादा होगी और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अगर फास्टेस्ट स्पीड की बात करें कि साउंड की स्पीड फास्टेस्ट किस में होती है तो सॉलिड के मटेरियल में होती है। ठीक है बात। स्पीड ऑफ अ साउंड इंक्रीज करता है विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के राइज करने पे साउंड की स्पीड इंक्रीज करती है। एंड द स्पीड ऑफ अ साउंड इंक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी ऑफ अ एयर इंक्रीजेज। एंड जैसे जैसे ह्यूमिडिटी एयर में इंक्रीज करती है हमारी साउंड की स्पीड भी इंक्रीज करती है। स्पीड ऑफ अ लाइट इज़ फास्टर देन द स्पीड ऑफ अ साउंड। जो लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह क्या होती है, हमारी लाइट की स्पीड होती है जो बहुत ज़्यादा होती है, हमारी साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ अ साउंड जो होती है वो कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, तो यहाँ से क्या हमें पता चला, जो स्पीड होता है साउंड का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ अ मटेरियल पे। सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होती है, और सबसे कम किस में स्पीड होती है, गैसेस में होती है। स्पीड ऑफ अ साउंड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, और लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ अ साउंड से। ठीक, अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं। द साउंड ऑफ अ थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ अ लाइट इज सीन। मतलब जो थंडर का साउंड होता है वो हमें बाद में सुनाई देता है, पहले हमें क्या होता है, जो लाइट का फ्लैश होता है वो दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों? इससे पहले भी हमने क्या पढ़ा कि लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो फास्टेस्ट ट्रैवल करके पहुंच जाएगा। और जो साउंड की स्पीड होती है वो क्या होती है, उससे कम होती है, जिसकी वजह से हमें साउंड बाद में सुनाई देता है। तो लाइट ऑफ अ स्पीड ज़्यादा होती है, लाइट जो होती है स्पीड की वो ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ अ साउंड से। ठीक है, जिसकी वजह से जो थंडर का साउंड होता है वो हमें बाद में सुनाई देता है, और फ्लैश जो लाइट का होता है वो पहले दिखाई देता है। इन विच ऑफ द 3 मीडिया एयर, वाटर और आयरन डस्ट साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कौन से मीडियम में स्पीड जो होगी साउंड की वो बहुत ज़्यादा होगी, एयर में होगी, वाटर में होगी या फिर आयरन में होगी। अब इससे पहले हमने 3 मटेरियल्स के बारे में बात की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, दैट मीन्स आयरन में क्या होगा, फास्टेस्ट स्पीड होगी। ठीक है बात। अब बात करते हैं सोनिक बूम की। सोनिक बूम क्या होता है, जब भी कोई स्पीड जो ऑब्जेक्ट होता है अगर उसकी स्पीड एक्सीड कर जाती है साउंड की स्पीड से, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करता है। ये पहली बात हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट, बुलेट, रॉकेट, ये सब क्या है, सुपरसोनिक स्पीड के एग्जांपल्स हैं। इनकी स्पीड क्या होती है, सुपरसोनिक स्पीड होती है। सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अ साउंड। स्पीड ऑफ अ साउंड कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड होती है एयर में। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है तो वो क्या होती है, सुपरसोनिक स्पीड होती है। सुपरसोनिक स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव्स, ठीक है, कॉल्ड शॉक वेव। जब ये मतलब जब ये ट्रैवल करते हैं सुपरसोनिक स्पीड के साथ तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम लोग शॉक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉक वेव्स करते हैं। और ये शॉक वेव्स क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने साथ कैरी करती हैं और एक्सप्लोजिव नॉइज़ को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, ये जो शॉक वेव्स होती है वो क्या करती है, एक्सप्लोजिव नॉइज़ को प्रोड्यूस करती है, एक्सप्लोजिव नॉइज़ को जनरेट करती है, जिससे हम लोग कहते हैं सोनिक बूम।
तो सोनिक बूम क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव नॉइज़ है कॉज बाय द शॉक वेव्स, और ये शॉक वेव्स इतना ज़्यादा साउंड एनर्जी एमिट करती है जो एक जो बिल्डिंग होती है या फिर ग्लास की विंडोज़ होती है उसको भी ये डैमेज कर सकता है। ठीक, तो सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है हमारी, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड एक्सीड कर जाए साउंड की स्पीड से, तो कौन सी स्पीड से ट्रैवल करता है, सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड जो होता है, ठीक है, वो वर्क किस पे करता है, लॉज ऑफ लाइट पे वर्क करता है। जो लाइट के जो लॉज हैं 2, ठीक है, जिसमें क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, और ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होता है, इक्वल होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक, ये 2 लॉज होते हैं हमारे लाइट के, ठीक है, लॉज ऑफ लाइट का। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड भी क्या करता है, इन्हीं लॉज को फॉलो करता है। इसमें जो इंसिडेंट साउंड होती है और रिफ्लेक्टेड साउंड होती है वो क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं विद द नॉर्मल एंड ऑल देयर आर इन द सेम प्लेन। कैसे, ये एक टेबल है, ठीक है, और ये एक वॉल है। ठीक है, वॉल क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 रॉड्स को, कागज़ की रॉड एक बना ली है, ठीक है, उसको क्या किया है, ऐसे कुछ प्लेस कर दिया है। ये नॉर्मली क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल को बना रहे हैं। ठीक है, ये क्लॉक है और ये यहाँ पे क्या होगा, जब क्लॉक की आवाज़ होगी वो क्या होगी, इस वॉल पे इंसिडेंट करेगी। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसकी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्ट करना, तो ये क्या करेगा, इस साउंड को रिफ्रैक्ट करेगा वापस से। ठीक है, जब वापस से रिफ्रैक्ट करेगा तो हमारे कानों को उसकी आवाज़, क्लॉक की आवाज़ सुनाई देती है, और ये क्या करते हैं, इक्वल एंगल बना रहे होते हैं। ठीक है, लाइक या एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये होगी बात रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड की। ठीक, अब बात करते हैं इको के। इको क्या होता है, इफ़ वी शाउट और क्लैप, अगर हम शाउट करते हैं या फिर क्लैप करते हैं किसी भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के सामने, अब रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट कौन से हुए, या तो हमारा लिक्विड होगा या तो हमारा सॉलिड होगा। सपोज कर लेते किसी टॉल बिल्डिंग है या माउंटेन के सामने हमने क्या किया, क्लैप करना या शाउट करना स्टार्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ देर के बाद वो साउंड हमें फिर से सुनाई देती है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है जो हमें सुनाई दे रही है वो क्या है, इको है। वो क्या है, इको। जैसे ये एक डिस्टेंस सेंसर है, सेंडर ने क्या किया, कुछ वॉइस को इस ऑब्जेक्ट के पास सेंड किया, तो इस ऑब्जेक्ट ने उस वॉइस को रिसीव करने के बाद रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस से रिफ्लेक्ट किया। जो इसने वॉइस को सेंड किया वो थी ओरिजिनल वॉइस। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ओरिजिनल वेव बोलेंगे, और जो वापस से आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, हमारी रिफ्लेक्टेड वेव होगी। तो इसी रिफ्लेक्टेड वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। इन अ बिगर माउंटेन and in a larger empty halls you can hear a reflection of your sound after you speak something. This effect is known as echo. मतलब किसी भी माउंटेन के सामने जाके आपने शाउट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर बड़े से हॉल में क्या किया, आपने शाउट किया, ठीक है, क्लैप किया, तो कुछ सेकंड्स के बाद ही वो सेम साउंड हमें सुनाई देती है। तो वो साउंड ओरिजिनल नहीं होती है, वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड साउंड होती है, जो रिफ्लेक्टेड वेव की फॉर्म में हमारे पास रीच करती है, जिसे हम लोग इको बोलते हैं। द सेंसेशन ऑफ अ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। जो सेंसेशन होता है साउंड का वो परसिस्ट करता है हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड के लिए। सो टू हियर इको द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी मोर देन दैट। तो अगर हमें इको को देखना है तो जो टाइम डिफरेंस होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में, वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का होना चाहिए। जैसे इस मैन ने क्या किया, क्लैप किया, तो इसकी साउंड ने क्या किया, वॉल पे हिट किया। जब क्लैप करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, वो साउंड क्या की, वॉल पे हिट की। हिट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करके इसको फिर से सुनाई देगी आफ्टर 0.1 सेकेंड। ठीक,
स्पीड ऑफ अ साउंड क्या होती है, 344 मीटर होती है। अच्छा, जब साउंड प्रोड्यूस होती है और किसी ऑब्जेक्ट पे जाके हिट करती है, हिट करने के बाद फिर से वापस आती है, तो उसमें क्या करती है, साउंड जो होती है कुछ डिस्टेंस को भी कवर करती है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस वो कवर करती है, स्पीड इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, 0.1 सेकेंड टाइम हो गया, स्पीड कितनी हो गई, 344 मीटर हो गई। तो हमारे कितना टोटल डिस्टेंस जो साउंड कवर करेगा वो कितना हो जाएगा, 34.4 मीटर। इतना डिस्टेंस साउंड वो कवर करता है। द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको, कुछ एक मिनिमम डिस्टेंस होते हैं कि एक ये इतनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए इको को अगर सुनना है, ठीक है। कोई रिफ्लेक्टिंग वॉल से अगर हमें इको को सुनना है तो एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जो क्या होती है, 17.2 मीटर होती है। इट शुड बी अ हाफ ऑफ 34.4, मतलब 17.2 मीटर की मिनिमम डिस्टेंस तो होनी ही चाहिए अगर हमें इको को सुनना है। तो इको क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग वेव हमारे तक रीच करती हैं वो क्या होता है, इको होता है, ठीक है। जो टाइम डिफरेंस होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। और मिनिमम डिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है टू हियर एन इको फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग वॉल इज़ 17.2 मीटर। आई होप ये इको वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं रिवर्बरेशन के बारे में। द परसिस्टेंस ऑफ अ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, ठीक है। जो परसिस्टेंस होता है साउंड, परसिस्टेंस होता है साउंड का बिग हॉल में, जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होते हैं साउंड के वॉल से, सीलिंग के, ठीक है, सीलिंग्स के, फ्लोर के, उसे क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। अगर रिवर्बरेशन बहुत ज़्यादा हो तो साउंड क्या हो जाती है, ब्लर्ड कर जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है और कंफ्यूजिंग होती है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ अ डिफरेंट साउंड। ये हो गई रिवर्बरेशन, ठीक। अब बात करते हैं क्या जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स, हॉर्न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक शहनाज, ट्रम्प्स, ठीक है। जैसे मेगाफोन की बात करते हैं, सबसे पहले मेगाफोन, ये जो होते हैं जितने भी मेगाफोन्स होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, कुछ ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि वो क्या करें, एक सेम डायरेक्शन में साउंड को प्रोड्यूस करें, ठीक है। इनकी आवाज़ क्या होती है, पूरी फैलती नहीं है, जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा ना कि साउंड क्या करती है, पूरा फैल जा रही है, ठीक है, जितना भी स्पेस है वहाँ तक फैल जाती है, नहीं, इनकी एक डायरेक्शन में जाती है साउंड, ठीक है। इनको कुछ इस तरह ही डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। दे आर ऑल डिज़ाइन टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, कॉनिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक। सेकेंड बात करते हैं स्टेथोस्कोप की, जिससे हम लोग पहले से फैमिलियर हैं, ठीक है। इसका यूज़ डॉक्टर्स करते हैं पेशेंट की हार्ट बीट को सुनने के लिए, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्यों सीलिंग्स जो होती हैं कॉन्सर्ट हॉल की वो कर्व्ड होती हैं, ठीक है। जो सीलिंग्स होती हैं कॉन्सर्ट हॉल की वो कर्व्ड होती हैं, तो इसको कर्व्ड इसलिए किया जाता है सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ से जब साउंड प्रोड्यूस हो तो इस क्या होगी, इस वॉल से टकराएगी, इस सीलिंग वॉल से टकराएगी और रिफ्लेक्ट करके हॉल के हर एक कोने में पहुँच जाए, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके हॉल के हर एक कोने में पहुँच जाए। साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेस ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल, ठीक है। तो जितने, इसी वजह से क्या किया जाता है, जो सीलिंग्स होती है कॉन्सर्ट हॉल की वो कर्व शेप में बनाई जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जब रिफ्लेक्शन हो साउंड का तो वो क्या करे, पूरे हॉल के हर एक कोने में पहुंच जाए, ठीक। सिमिलर वे में जो साउंड बोर्ड होता है बिग हॉल्स में यूज़ किया जाता है वो भी काम करता है, ठीक है। ये सोर्स है साउंड का, लाइट ने यहाँ पे इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ हेयरिंग। जो हेयरिंग की सुनने की ऑडिबल जो रेंज होती है हमारी वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अगर साउंड बिलो 20 हर्ट्ज हो तो उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक, अगर साउंड अबव 20 हर्ट्ज हो तो उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक,
ठीक, इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर, जो क्या ऑडिबल रेंज होती है एवरेज ह्यूमन की, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। इंफ्रासाउंड क्या होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स क्या होती हैं, उनकी रेंजेस क्या होती हैं। अगर बिलो 20 हर्ट्स है तो इंफ्रासोनिक, अगर अबो 20 हर्ट्स है तो अल्ट्रासोनिक। अब बात करते हैं हेयरिंग एड। हेयरिंग एड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो पीपल विद हेयरिंग लॉस में नीड अ हेयरिंग एड, मतलब जिनको ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है, जिससे क्या करता है, ये हियरिंग एड रिसीव करता है साउंड को माइक्रोफोन के थ्रू, ठीक है। जिन लोगों को हियरिंग लॉस हो गया होता है उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आज हमने बात कर ली साउंड के पार्ट 3 में के बारे में। आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर साउंड के किसी भी टॉपिक में पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में अगर कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।